40 साल के बाद भोपाल जहरीले कचरे से मुक्त हो गया है। यूनियन कार्बाइड में 337 टन जो कि जहरीला कचरा पिछले 40 सालों से पड़ा हुआ था, वो कचरा 12 कंटेनर में भरकर पीथमपुरा में पहुंचा दिया गया है। पीथमपुरा की एक फैक्ट्री में ये कचरे का जलाकर इसको निस्तारण किया जाएगा। वैज्ञानिकों की एक टीम पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखे है और वैज्ञानिकों की जांच पड़ताल के बाद वैज्ञानिकों की निगरानी में ही इस कचरे का निस्तारण किया जाएगा। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते रहें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंच सके। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक बड़ा गैस कांड हुआ था। अमेरिकी की कंपनी यूनाइटेड, एक ये कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी, से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे कि उस समय करीबन 5000 से अधिक लोग मारे गए थे और हजारों लोग ऐसे थे कि जो इस गैस की चपेट में आकर बीमार पड़ गए थे और ये बीमारी आज भी कई कई लोगों में दिखाई देती है। दुनिया की ये सबसे बड़ी औद्योगिक घटना थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था और तभी से यूनियन कार्बाइड कंपनी बंद थी। लेकिन इस कंपनी के परिसर में करीबन 337 टन कचरा पड़ा हुआ था, इसकी गोदामों में रखा हुआ था। इस कचरे का निस्तारण होना था, यानी कि इस कचरे को नष्ट किया जाना था। पिछले 20 सालों से ये केस कोर्ट में चल रहा था। हाल में ही कोर्ट के एक फैसले के बाद में इस कचरे का निस्तारण करने का ये जो प्रक्रिया है वो पीथमपुरा में एक फॉर्म में शुरू हुई। तो ये कल जो था तो 200 भोपाल से लेकर इंदौर तक यानी पीथमपुरा तक 250 किलोमीटर का ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। ये इस ग्रीन कॉरिडोर में 12 कंटेनरों में ये यूनियन कार्बाइड का कचरा भरकर पीथमपुरा पहुंचा दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच में ये कचरा पीथमपुरा पहुंचा है। जिस दौरान ये ट्रक में ये कचरा ले जाया था उस दौरान ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और 5 पुलिस की गाड़ियां इस ट्रक को आगे चल रही थी। जब तक ये ट्रक निकल नहीं जाते थे तब तक किसी भी वाहन को आसपास फटकने नहीं दिया जा रहा था। कड़ी सुरक्षा के बीच में ये कचरा वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। श्रीराम फार्म एक है, उसी फैक्ट्री में ये कचरा का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। पिछले 40 सालों से ये कचरा यूनियन कार्बाइड में पड़ा हुआ था, तभी से ये प्रक्रिया केस से कोर्ट में चल रहा था कि इस कचरे का निस्तारण कैसे किया जाए, कचरे को कहाँ इसको नष्ट किया जाए। बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद में ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी तक की डेडलाइन तय की है। 7 जनवरी तक इस पूरे कचरे का निस्तारण कर दिया जाएगा। उधर पीथमपुरा में 10 से अधिक संगठन इस कचरे को वहां लाए जाने का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि बिना किसी वैज्ञानिक जांच पड़ताल के या प्रक्रिया के इस तरह से पीथमपुरा में इस कचरे को नष्ट करने से यहाँ का एटमॉस्फेयर यानी वातावरण खराब हो सकता है, लोग यहाँ के बीमार पड़ सकते हैं ना। तो इसी बात को लेकर संगठन पिछले 2-3 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कल यानी 3 जनवरी को पीथमपुरा बंद का भी आह्वान किया गया है। मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम ये डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि हम संगठनों से बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि जो पीथमपुरा में कचरे का मतलब ये जलाकर नष्ट किया जा रहा है, ये पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत ही किया जा रहा है और उनकी हम अपने जो संगठन इसका विरोध कर रहे हैं उनको पूरी क्रिया को समझाएंगे और उनकी शंकाएं को दूर करेंगे। उधर कुछ डॉक्टरों ने भी एक याचिका कोर्ट में लगाई है, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये कचरा पीथमपुरा में जलाकर नष्ट किया जाता है तो यहाँ के लोगों को परेशानी हो सकती है। लेकिन एक बात अगर आप गौर से देखें तो जो कचरा पीथमपुरा यूनियन कार्बाइड कंपनी का पहुंचा है वो पिछले 40 सालों से
उसी फैक्ट्री में पड़ा था गोदामों में, तब भोपाल में उस कचरे से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा है या ना हुआ। कचरे को जब कंटेनरों में लादा जा रहा था, उस समय भी करीबन 200 से अधिक कर्मचारी लगाए गए थे। वैसे तो कर्मचारी की ड्यूटी 9 घंटे की होती है, लेकिन यहाँ पर 30 मिनट की ड्यूटी थी। हर कर्मचारी के आपके जेब में एक बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन थी। कर्मचारी से ये साफ कहा गया था कि आपको जैसे ही अगर घबराहट वगैरह होती तो आप तुरंत बताएं। सभी कर्मचारी पीपी किट में थे ताकि उनके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। वह कड़ी सुरक्षा के बीच में और कड़ी देख रेख के बीच में जो श्रीराम फार्म है, जो कि इसका कचरे का पीथमपुरा में जलाकर नष्ट करेगी, बोसी कंपनी के विशेषज्ञों की देख रेख में ये पूरा कचरा 12 कंटेनरों में लादा गया और उसके बाद में कंटेनरों को ट्रक पर लाद कर पीथमपुरा पहुंचाया गया है। कल 2 जनवरी आज 2 जनवरी है और कल आप देखें तो सीहोर और उसके आसपास के इलाकों में लंबा जाम लगा था। कई कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लगी थी। तो उसके पीछे वजह यही थी कि जो ग्रीन कॉरिडोर आपका ये भोपाल से लेकर पीथमपुर तक बनाया गया था, उसी की वजह से ये जाम लगा था। लेकिन तब जाम को तभी खोला गया जबकि ये ट्रक उस एरिया से बाहर निकल गए थे, क्योंकि पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद और कड़ी रही ताकि किसी भी तरह की नुकसान ना हो सके या कोई भी दुर्घटना ना हो सके। बहरहाल 40 साल बाद भोपाल को ये जहरीले कचरे से मुक्ति मिल गई।